मैं नीरज पांडे, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विथ मैं जीएस। आप सभी मित्रों को, शुभेच्छुओं को और समस्त भारतवासियों को और हिंदू धर्म मानने वाले समस्त सज्जनों को एवं माताओं एवं बहनों को इस चैनल के माध्यम से मैं सादर अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आप सभी को इस पावन पवित्र दीप के उत्सव वाले त्यौहार की हार्दिक बधाई और शुभकामना आपके चरणों में ज्ञापित करता हूं। और आप सभी को, आप सभी के लिए आपके उज्जवल भविष्य, आपके यश, कीर्ति और आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से कामना करते हैं। और मैं यही चाहता हूं, जिस प्रकार से आप सभी अपने घरों की साफ सफाई करके अब गंदे चीज़ों को घर से बाहर फेंक दिए और अच्छी वस्तुओं को घर में प्रविष्ट किए हैं, बस माँ लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ऐसी कृपा करें कि आपके जीवन में भी उसी प्रकार जैसा हो कि आपके जीवन से वो सभी बुराइयां दूर हो जाएं और वो सभी अच्छाइयां आपके जीवन में, आपके शरीर में प्रविष्ट हो जाएं, जो आपके जीवन में यश को, कीर्ति को, ऐश्वर्य को, सौंदर्य को बढ़ावा दे सकें और आपके अपकीर्ति को, आपके किसी भी प्रकार के मानसिक, बौद्धिक या किसी भी प्रकार की हानि को पहुंचाने वाले कारकों को आपके जीवन से सदा सदा के लिए दूर कर दें। ये मेरी आप सभी के लिए और साथ में अपने लिए भी ईश्वर से, माँ सरस्वती से और माँ लक्ष्मी से ये मेरी प्रार्थना है। आप सभी जानते हैं मित्रों कि आज का जो त्यौहार है वह बहुत ही वैभवशाली त्यौहार है, क्योंकि आपने देखा है कि अयोध्या में जहाँ प्रभु श्री राम जी ने अवतार लिया था, वहाँ पे मित्रों आज देख रहे हैं कि वो वैभव दिख रहा है कि ऐसा लगता है कि वास्तव में भगवान श्री रामचंद्र जी आज ही आने वाले हैं, कि चारों तरफ से अयोध्या दीपों से सुसज्जित हो गई है। 24 लाख दिए क्या हैं जलाए जा रहे हैं, उसके अलावा सभी लोग अपने घरों में अलग से दिए जला रहे हैं। आज अयोध्या स्वर्ग नगरी जैसी भव्य लग रही है, दिव्य लग रही है। उसकी वैभव, आभा, कीर्ति को जितना कहा जाए, शायद करोड़ों मुखों से कहा जाए, वह भी फीका पड़ेगा। उसकी प्रशंसा के लिए शायद शब्दों की आज कमी पड़ जाए, ऐसी मेरी अयोध्या लग रही है। और कल्पना कीजिए, जब हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम उस अयोध्या में 14 वर्षों के बाद पुनः पधारे रहे होंगे और एक चक्रवर्ती सम्राट का लड़का, एक साम्राज्य ऐसा जिसका भरत जैसा भाई, कि जो दुनिया को छोड़ करके उसी के प्रेम में, उसी के लिए अपना सर्वस्व निछावर करके, पद पा करके, एक साम्राज्य पा करके भी पद को छोड़ करके, उस कह सकते हैं कि गद्दी को छोड़ करके एक नंदीग्राम में जा करके जमीन में वो भी गड्ढा खोद करके प्रभु के आसन से नीचे अपना आसन बना के रहने वाले ऐसे भाई के प्रेम को पा करके श्री रामचंद्र जी कितने आह्लादित हुए होंगे। अयोध्या में पुनः अयोध्यावासियों को देख करके कैसे आह्लादित हुए होंगे। उस अयोध्या का वर्णन तो शायद हमें लगता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और वेद व्यास भी करने में असमर्थ होंगे जब भगवान श्री रामचंद्र जी आए रहे होंगे। क्योंकि आज की जब वैभव को हम सभी नहीं बता सक रहे हैं, तो उस समय शायद उनके लिए भी बहुत बड़ी बात रही होगी। मित्रों, आप सभी के श्री लक्ष्मी जी का आप सभी पर कृपा बरसे और आप सभी सदैव स्वस्थ रहें, अपने अपने कामों में व्यस्त रहें, लेकिन साथ में अपने भ्रातृत्व प्रेम को, चूँकि ये जो त्यौहार है बहुत कुछ दर्शाता है मित्रों। ये दर्शाता है कि पहले तो हमें धन की लक्ष्मी वाला त्यौहार है, धन आएगा, ईश्वर करेगा। दूसरी बात यहाँ ये दर्शाता है कि हम अपने राजा के प्रति कितने आस्थावान हैं कि उसके आने की खुशी में, राजा का अर्थात ये संपूर्ण संसार के राजा श्री राम हैं, उनके आने की खुशी में संपूर्ण अयोध्या के साथ साथ संपूर्ण भारत को सजाया जा रहा है। अगर तीसरी बात कहें तो एक भाई 14 वर्षों तक उनके साथ गया हुआ है कि नींद नारी भोजन परिहरई, मतलब
नींद भी त्याग दिया, नारी भी त्याग दिया, और तब जाकर के वह क्या है भगवान श्री रामचंद्र के साथ लगे हुए हैं भगवान लखनलाल जी। और यहाँ दूसरा भाई क्या है, गद्दी पाकर के भी गद्दी का सुख भोग नहीं करता है, वह आकर के नंदी ग्राम में, और वो भी भगवान का आसन समझ लिए कि जमीन पर होता है तो भगवान के आसन से और नीचे बैठने की चेष्टा करके अपने लिए गड्ढे खोद लेते हैं, और उसमें श्री भरतलाल जी रहते हैं। और जब उनसे उनकी धर्मप्रिया पत्नी मांडवी मिलने आती हैं और वो कहती हैं कि मैं आपका आशीर्वाद और आपका आश्रय चाहती हूँ, तो उस समय भरत जी ये कह के उनको वापस कर दिए थे कि मेरे ऊपर एक ऋण है, मुझे एक और कर्तव्य निभाना है जो मैं निभा नहीं सकता नंदीग्राम में रह के। अगर आप मेरी धर्मप्रिया हो, धर्मपत्नी हो, तो आप उसको निभाइए। और वह यही कहे कि आप चलिए जाइए, माता कौशल्या की ऐसी सेवा कीजिए कि उनको दिल में तो जरूर एहसास होगा, लेकिन बाह्य रूप से किसी प्रकार से कोई कमी न महसूस हो, उनको ऐसा न लगे कि उनकी बड़ी बहू और बड़ा बेटा और एक लाडला उनका बाहर है, ऐसा उनको अनुभूति न हो, किसी प्रकार की कोई कमी न होने देना। मांडवी, यदि आप मुझे अपना पति मानती हो और पातिव्रत धर्म का पालन करनी चाहती हो, तो तुम जाकर के माँ कौशल्या की ऐसी सेवा करो कि उनको किसी प्रकार की कोई कमी महसूस न होने देना। तो इस प्रकार से मित्रों, ये जो त्यौहार है, ये त्यौहार सिर्फ दीपों का त्यौहार ही नहीं है, यह हमारे भ्रातृत्व प्रेम को भी दिखाता है, हमारे पति पत्नी धर्म को भी बताता है कि किस प्रकार से एक पति के लिए एक पत्नी को कितना बड़ी कुर्बानी करनी पड़ी कि वहीं एक पास में रह करके 14 वर्ष तक भगवान राम से सीता वहाँ लंका में रह के दूर रही यहाँ पर, लेकिन उनकी वहाँ पे तो मजबूरी थी। और यहाँ लक्ष्मण जी अपने उर्मिल को छोड़ करके वहाँ पहुँच गए सिर्फ रामचंद्र की सेवा में, और मांडवी भी यहाँ रुकती हैं किसके लिए, भरत जी के आदेश का अनुपालन करने के लिए माँ कौशल्या के पास। तो मित्रों, ये त्यौहार जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है, इस त्यौहार से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्या है, त्यौहार ऐसा है, दीप उत्सव जो हम मना रहे हैं, यह अन्याय पर क्या कह सकते हैं, न्याय की जीत है। ये सदाचार अनाचार पर सदाचार की जीत है, ये अनीति पर नीति की जीत का प्रतीक त्यौहार है, और ये एक भ्रातृत्व प्रेम का त्यौहार है, एक प्रजा का, एक चक्रवर्ती सम्राट दिलों में बसने वाले श्री राजा राम का त्यौहार है। इस प्रकार से हर प्रकार से यह त्यौहार मित्रों हम लोगों के लिए एक सिर्फ त्यौहार नहीं बल्कि हमारे एक आस्था का विषय है। इस आस्था के विषय को सदैव जगाए रहने के लिए हमें इसके बारे में सदैव अपने बच्चों से, अपने आने वाले पीढ़ियों से इसकी चर्चा करनी पड़ेगी, जिससे यह मेरा त्यौहार सदैव वैभवशाली बनता रहे, इसमें किसी प्रकार की, इसके शान में किसी प्रकार की कोई कटौती होती न रहे, क्योंकि यह मेरे आराध्य देव प्रभु श्री राम के आगमन का त्यौहार है। चूँकि उनके आने पर यह खुशी आई थी मित्रों, इसलिए आप सभी मित्रों को इस चैनल के माध्यम से, नीरज विद मैथ जीएस के माध्यम से आप सभी को मैं पुनः वंदन करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, और आप सभी से यह प्रार्थना करता हूँ, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे वीडियो में या कहीं भी मेरे चैनल में कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो आप सब इसके लिए पूर्ण रूपेण अधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं, आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, मैं उस पर भी कार्य करूंगा। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।